जिंदगी में जो कुछ भी होता है अच्छे के लिए होता है। बुरा वक्त इसलिए आता है ताकि हम अच्छे वक्त की कीमत जान सकें, और लोग इसलिए बदल जाते हैं ताकि हम उनके असली चेहरे पहचान सकें कि वो क्या थे और हम क्या समझ रहे थे। ज्ञान के बाद यदि अहंकार का जन्म होता है तो वह ज्ञान अज्ञानता से भी नीचे है, किंतु ज्ञान के बाद यदि नम्रता का जन्म होता है तो वही ज्ञान सर्वश्रेष्ठ है। जीवन में इतने व्यस्त हो जाए कि पछतावा, दुख, डर और नफरत के लिए समय ही ना बचे। याद रखें, जीवन में खाली व्यक्ति ही सबसे ज़्यादा दुखी रहता है। कहते हैं कि व्यक्ति की अच्छी सोच ही उसे महान बनाती है। इस बात को समझने के लिए मैं आपको एक कहानी सुनाना चाहती हूँ। बहुत समय पहले की बात है। माधोपुर नामक गांव में एक राजा हुआ करते थे। उन्होंने एक विद्वान के बारे में काफ़ी चर्चाएं सुनी थी, इसीलिए वह उनसे मिलना चाहते थे। एक दिन उन्होंने उस विद्वान से मिलने की योजना बनाई और उससे मिलने तक चले गए। जब राजा विद्वान से मिले तो उन्होंने उससे पूछा कि क्या इस दुनिया में ऐसा कोई व्यक्ति है जो बहुत महान हो लेकिन उसे दुनिया वाले नहीं जानते हो। यह बात सुनकर विद्वान ने राजा से विनम्र भाव में मुस्कुराते हुए कहा, हम दुनिया के ज़्यादातर महान लोगों को नहीं जानते। इस दुनिया में कई ऐसे लोग हैं जो महान लोगों से भी कई गुना ज़्यादा महान हैं। राजा ने थोड़ा चिंतित होकर उस विद्वान से पूछा, ऐसा कैसे संभव है? विद्वान ने कहा, मैं आपको ऐसे कई व्यक्तियों से मिलवा सकता हूँ जिन्हें देखकर आपको मेरी बात पर विश्वास हो जाएगा। राजा ने विद्वान से कहा, चलिए फिर मुझे उनसे मिलवाइए। अगर धरती पर ऐसे लोग हैं तो मुझे उनसे मिलकर काफ़ी ज़्यादा खुशी होगी। विद्वान राजा को लेकर एक गांव की ओर चल पड़े। कुछ दूर चलने के बाद रास्ते में एक पेड़ के नीचे एक बूढ़ा आदमी उनको मिला। बूढ़े आदमी के पास पानी का एक घड़ा और कुछ रोटियां थी। राजा और विद्वान ने उस बूढ़े आदमी से रोटी मांगकर खाई और पानी पिया। उसके बाद जब राजा उस बूढ़े आदमी को रोटी के दाम देने लगा तो वह बूढ़ा आदमी बोला, महोदय, मैं कोई दुकानदार नहीं हूँ, मैं बस वही कर रहा हूँ जो मैं इस उम्र में करने योग्य हूँ। यह बात सुनकर विद्वान ने राजा को इशारा करते हुए कहा, देखिए राजन, इस बूढ़े आदमी की इतनी अच्छी सोच है, इसे महान बनाती है। यह देखकर राजा को काफ़ी प्रसन्नता हुई और उन्होंने बूढ़े आदमी को कुछ सोने के सिक्के उपहार रूप प्रदान किए। इसके बाद वह वहाँ से चल पड़े और एक गांव के अंदर प्रवेश किया। वहाँ चलकर उन्हें एक विद्यालय दिखाई दिया। विद्यालय में वह एक शिक्षक से मिले। शिक्षक से मिलकर राजा ने पूछा, आप इतने विद्यार्थियों को पढ़ाते हैं तो आपको कितनी तनख्वाह मिलती है? यह बात सुनकर शिक्षक ने मुस्कुराते हुए कहा, महाराज, मैं तनख्वाह के लिए नहीं पढ़ा रहा हूँ। यहाँ कोई शिक्षक नहीं था और सभी विद्यार्थियों का भविष्य दांव पर लगा था, इसीलिए मैं उन्हें मुफ्त में शिक्षा देने इस विद्यालय में आता हूँ। यह बात सुनकर विद्वान ने राजा से कहा कि महाराज, दूसरों के लिए जीने वाला व्यक्ति ही सबसे श्रेष्ठ होता है। तो दोस्तों, इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है, जीवन में हमेशा हमें केवल अपने बारे में ही नहीं बल्कि दूसरों के बारे में भी सोचना चाहिए। हमें कभी भी यह पता नहीं होता है कि सामने वाला व्यक्ति किस मुसीबत में हो सकता है, इसलिए सोचिए, समझिए और उस व्यक्ति से बात कीजिए। यदि आपको लगता है कि मैं उस व्यक्ति की मदद कर सकता हूँ तो अवश्य आगे आइए और मदद कीजिए। हमारी एक छोटी सी मदद किसी के जीवन में खुशियाँ ला सकती है, इसीलिए प्रयास कीजिए अगर आपके पास कारण किसी भी जीवन में खुशियाँ मिलें। ज़िंदगी हमें सिखाती है कि शांति चाहिए तो दूसरों की शिकायत करने से अच्छा है खुद को बदल लो, क्योंकि पेड़ हमेशा पत्ते बदलता है, जड़ नहीं।
रूठे हुए को मनाना भी जिंदगी है, किसी को दिल से हंसाना भी जिंदगी है। सब जीत कर खुश होना बड़ी बात नहीं, प्रयासों में संतोष ढूंढ लेना भी जिंदगी है।